बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाउद्दीन, शहजादे, ये बताओ कि आपको इतना उदास किसने किया है? नहीं बता सकता, शर्म आती है। इतनी बुरी बात है कि आप कह नहीं सकते? बाबा को देखता हूँ, वो हर रात जानमाज पर रोते हैं। है ना भाई, आपने देखा है ना उनको? पूरी रात कुरान की तिलावत करते हैं और सहर के वक्त जाए नमाज पर रोते हैं, और ऐसा रोजाना होता है। शेख नाना, मैंने उनसे पूछा था कि आप क्यों रोते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह और उनके रसूल की मोहब्बत में अक्सर रोता हूँ हर रात में। इसमें बुरी क्या बात है मेरे शहजादे? बुराई बाबा में नहीं, मुझ में है। मैं रो नहीं पाता और सोचता हूँ कि क्या मैं अल्लाह और उनके रसूल से मोहब्बत नहीं करता? मैं अल्लाह से और ज्यादा कैसे मोहब्बत करूँ? पहले आप ये बात जान लो, हर किसी इंसान की जिबिल्लत मुख्तलिफ होती है। कुछ अपनी आंखों में अल्लाह की मोहब्बत रखते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी मोहब्बत फूल और दरख्त की तरह होती है, जो इंसान के लिए रहमत बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके वालिद में दोनों बातें हैं। ये कहना कि हम गमगीन क्यों नहीं होते हैं और रोते क्यों नहीं हैं, ये वो बातें हैं जो आपकी मोहब्बत की अजमत को जाहिर करती हैं। बुनियादी तौर पर आप उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत को किस तरह से बढ़ाया जाए और उसे कैसे मजबूत किया जाए, ये जानने के लिए अल्लाह को पहचानना है। अल्लाह को पहचानना क्या है शेख नाना? अल्लाह को जानना इल्म है, अल्लाह को पहचानना भी इल्म है। मोहब्बत इल्म ही से होती है। अल्लाह को जानने के लिए उसके पैगंबरों, उसके रसूलों और उसके नाजिल करदा कुरान को जानना जरूरी है। जो कुछ आपकी जबान कहती है वही आपके दिलों में भी होना चाहिए। इसलिए हम दिन में 5 बार अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम अपने आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, उनके नाम का जिक्र करते हैं और उन पर सलामती भेजते हैं। इससे हमारी मोहब्बत में इजाफा होता है। एक और बात जो हमारी मोहब्बत को बढ़ाती है वो है अहादीस का इल्म जानना। जब हम ये जानते हैं तो क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि रसूल अकरम की जिंदगी कैसी थी। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ये है कि इस्लाम को जिंदा रखें और इसकी रोशनी को दुनिया में फैलाएं। इसके लिए हमारी कोशिश जितनी ज्यादा होगी, इस्लाम उतना ही फैलेगा, मोहब्बत भी उतनी ही बढ़ेगी। आपकी मोहब्बत कायम और दायम रहे शहजादे। आमीन शेख नाना। आमीन शेख नाना। आमीन। घोड़े आ रहे हैं। दुक 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 दुक। मेरी प्यारी बीवी, ये बहुत मजेदार है। तुम्हारे हाथ सलामत रहे। जानती हूँ तुम्हारा पेट नहीं भरा। ले भी लो। बहादुर शौहर,
जल्दी से खाओ, अभी बहुत काम पड़ा है। आज तुम बहुत प्यार से बात कर रही हो मुझसे। मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं हो नाराज जरकुदाई। अल्लाह अल्लाह। मरूमा सलजान वालदा ने जो शहद तुम्हारी जबान पर लगाया उसका असर अब दिख रहा है। अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर तुम मेरी मीठी बातें नहीं सुनना चाहते तो तल्ख बातें भी बहुत हैं जरकुदाई। शुक्रिया मेरी खातून, तुम हर वक्त मेरे सर का ताज हो। जरकुदाई, अगर कुछ ऐसा हो जाए, यानी कोई हादसा हो जाए, अगर मैं तुमसे पहले मर जाऊं। ये क्या बोल रही हो? ये क्या है पागल लड़की? अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ऐसा ना करे जरकुदाई। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, यानी मेरे साथ कुछ बुरा हो जाए, मेरे बेटे का ख्याल रखना जरकुदाई। उसे मेरे ना होने का एहसास ना दिलाना। चुप हो जाओ आइगुल, चुप हो जाओ। मैं तुम्हें जानता हूं। जब भी कोई मरता है तुम ऐसी ही बातें करते हो। मौत पर हक है जरकुदाई। आ रहे हैं वो। चलो जरकुदाई। अगर मौत आ जाए तो पहले मेरे पास आएगी। चलते हैं, खबर पहुंचानी है। आ रहे हैं, तैयार हो जाओ सब। बहनों, होशियार रहो। सलामत रहे उस्मान साहब। जैसा कि आपने कहा था कि आप हमें गफलत की नींद से जगा देंगे, और जगा दिया। शुक्रिया, शुक्रिया। काइयों का झंडा जंग की ख्वाहिश रखने वाले हर शख्स के लिए इंसाफ का साया बनकर रहेगा। वो जिसके अंदर लड़ने की हिम्मत है, चाहे तो हमारे साथ आ जाए। शुक्रिया। चलो पागल लड़की। शाबाश बहनों। शाबाश।
डरने की जरूरत नहीं, हम आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, हमें सिर्फ ये कपड़े चाहिए जो आपने पहन रखे हैं। आप ये पहन लें और हम आपके कपड़े पहनेंगे, और हमारी बात से इनकार मत करें। घबराएं नहीं, जब तक हमारा काम मुकम्मल नहीं हो जाता आप महफूज रहेंगी। ख़वातीन, उस जगह पर जाकर अपने कपड़े बदल लें। शाबाश। सिपाहियों, जल्दी से उस्मान साहब के पास जाएं और उन्हें बताएं कि यहाँ सब कुछ ठीक है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? मैंने उसे उस्मान के पास देखा है कमांडर रोमानुस। उसने अपना भेष बदल लिया, लेकिन मैं जानता हूं कि वो वही है। अभी इमदादी दस्ता तलब करो। आपका हुक्म जनाब। मैं उसको तलाश करके छोड़ूंगा। वो पूरी रफ्तार से हमारी तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन रोम के नेज़ों से गुजर नहीं पाएंगे। तवील अरसा गुजर गया कोनूर। सिपाही गुजर गया और गोरलो। तुम्हारी हालत देखकर मुझे अफसोस होता है कोनूर। जब मैं गया तुम वजीर के खास आदमी थे और अब एक तुर्कमान सरदार के सिपाही हो बस, जबकि महल में मैं आली सल्जूक सल्तनत का सफीर हूं। उस्मान साहब के पीछे खड़े होना मेरे लिए एजाज की बात है। मैं मकसद पे यकीन रखता हूं और तुम महल पे यकीन रखते हो। खुश आमदीद बालाबान भाई। शुक्रिया भाई। मैं कह रहा था कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। आप बहुत दूर से आए हैं, कबीले चलते हैं उस्मान साहब के पास। चलो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
करो, यहाँ से फौरन निकलना है। लेकिन हुआ क्या, पहले वो बताओ दाऊद उस्ताद। वक्त नहीं है कुमराल, जल्दी करो, राहिबों का लिबास पहनो, रोमानोस के सिपाही आने वाले हैं। जाओ, हर गली में ढूंढो, उसे तलाश किए बगैर वापस मत आना। अब बहुत देर हो चुकी, सिपाही यहाँ पहुंच गए हैं। माशाल्लाह कुमराल, ये पीठ से पीठ मिलाकर लड़ने का वक्त है। बेशक अल्लाह ताला हमारे साथ है इस जंग में। अपनी इन तलवारों से दुश्मनों के सरों को काटते हुए निकलेंगे दोनों भाई। ऐसा करने से तो हम सब मर जाएंगे। मुझे नहीं मरना। और आप खुश क्यों हो रहे हैं? शहीद मरता नहीं बल्कि जिंदा हो जाता है पादरी। शहीद हमेशा जिंदा रहता है। हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। हर घर की तलाशी लो, वो यहीं कहीं छुपा है। ढूंढो उसे, ढूंढो। सरदारान, फतह से पहले जो भी मसाइल थे वो हमने हल कर लिए। बहरान, हुजूर, ये रहा। ये तो बारकन साहब, ये ऐसा कैसे कर सकते? ये रहा उमर साहब और इवाज साहब का कातिल और बहुत से दूसरे मसाइल की वजह। ये है वो बारकन। मतलब ये बारकन ही है जो हमारी कबीले के लिए रास्ता बना हुआ था। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमने अपने दरमियान गद्दार को ढूंढ निकाला और गद्दारी की सजा दे दी गई उसको। और अब जो भी इस रास्ते पर चलेगा हम उसके पीछे जाएंगे। अगर किसी को कोई मसला है तो कह दीजिए। जबकि आपको कोई परेशानी नहीं है तो इस सूरत कोई शक नहीं कि मगरिब का रुख करने का वक्त आ गया है। हमारी तलवारें मजबूत हैं, मैं पुरयकीन हूं। मैं देख सकता हूं सिपाही जंग के लिए तैयार हैं। तैयार है जनाब, तैयार है जनाब, तैयार है जनाब। तो फिर हम अपने घोड़ों पर मगरिब का रुख करेंगे। अफसोस उन पर जो हमारे खिलाफ खड़े हो। वक्त आन पहुंचा है।
आने दो। जनाब, एलची आपके लिए सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से खबर लाया है। कहो क्या है? उस्मान साहब, मेरे अल्फाज सल्जूक सल्तनत के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन के हैं। मेरी बात उनकी बात है। काई कबीले के सरदार और सरहदी इलाकों के मुहाफिज उस्मान साहब, सुना है कि आप भूल गए कि आप मेरा साया और दाया बाजू हैं और अब अपनी मर्जी कर रहे हैं। आपके कान मेरी बातों से बहरे और जबान बेअदब है और अब आप यानी शहर हासिल करना चाहते हैं। ऐसा करने की इजाजत नहीं है। अगर आपने मेरी ये बात नहीं मानी तो फिर कूनिया से आने वाला लश्कर आपको कुचल कर रख देगा। ये आपके लिए मेरे आखिरी अल्फाज हैं। सुना आप सबने ये एलची क्या कह रहा है? अब क्या करेंगे? तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़े। हमारे सरदार तो सुल्तान से दुश्मनी ले रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। हमारी और हमारे कबीले वालों की हिफाजत फरमा। सुल्तान अलाउद्दीन का पैगाम मुझ तक पहुंच गया। हम अगर मैं वहां कोई सफीर नहीं भेजूंगा। सुल्तान अलाउद्दीन को जो भी मैं कहूं तुम बजाते खुद उनसे जाकर कहोगे। काइयों का कबीला किसी के भी जेरे साया नहीं है। वैसे खोनिया क्या कोई आजाद रियासत भी है जिसका साया हो? भाई कबीला, हिजल कबीला और सरहदी इलाकों के तमाम कबाइल सभी मेरे हुक्म पर चलते हैं। अब सुल्तान अलाउद्दीन से जाकर कह दो शहरी शहर में फतह करूंगा और वहां से वापसी पर इनागोल छाकर अपने नाम का खुतबा जारी करवाऊंगा और सिक्का भी मेरे नाम का चलेगा। और सरहदी इलाकों में जो भी झंडा उठाएगा हुक्म भी फिर उसी का चलेगा। लोगों, शनी शहर में इस्लाम का झंडा लहराएंगे और शनी शहर अब से तुर्कमानों का घर होगा। बल्कि अब वो जगह पुरसा और इस्लिक की फतह के लिए हमारा मरकज होगा इंशाअल्लाह। रोम की हवाएं रोज बरोज तेज तरीन हो रही हैं। अब जो उस हवा का मुकाबला नहीं करेगा वो वक्त दूर नहीं कि वो बिखर जाएगा। अगर हम खड़े नहीं होंगे इन हवाओं के सामने तो सूरत कोई शक नहीं कि हमें इन जमीनों से निकाल दिया जाएगा। और इसी बिना पर इसीलिए लोगों, ऐ खाई के रहने वालों, निजाम आलम के मकसद की खातिर, अल्लाह के नाम की सरबुलंदी की खातिर हमारा हदफ शनी शहर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
खुशामदीद उस्मान साहब। मुझे बताइए सरदारान, सिपाहियों, फतह के लिए जाने वाले चेहरे उदास क्यों हैं? ये हमारी नदामत की वजह से है उस्मान साहब। हमने आप पे एतमाद नहीं किया और तुर्गुत साहब को भी गलत समझा। हम पशेमान हैं। कोई बताए कितनी दफा पशेमान हुए हो? हाँ, कितनी बार हिचकिचाहट हुई? जो तारीख से सबक नहीं सीखते वो आखिर आगे कैसे बढ़ सकते हैं? कोई मत भूले हमारा हदफ यही शहर है, हिस्निक हमारे पास है और बुरसा भी है, लेकिन अपने सरदार का हुक्म न मानकर कोई एक कदम नहीं आगे बढ़ सकता। सरदार के हुक्म पर जो अमल करते हैं फतह भी वही पाते हैं। अगर कोई आप जैसे गोगबुर पर दोबारा शक करे तो फिर वो हलाक होकर रह जाए उस्मान साहब। जनाब, हमेशा आपके हुक्म पर राजी रहेंगे हम। मुझे कमान से निकला हुआ तीर समझे, मेरी जान आप पर कुर्बान। बस आप बताइए आप क्या चाहते हैं? मारकन का अंजाम हमारे लिए एक सबक था जनाब। तुर्गुत साहब, आप हमें माफ कर दीजिए। मैं आपको माफ करता हूं, लेकिन ऐसा दोबारा ना हो। यह आपको जेब नहीं देता कि अपने भाइयों को मुश्किलात में अकेला छोड़ दें। एक ही मुसीबत हजारों तंबीहात से बेहतर है, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। जो बहादुर हैं हमारे साथ आएंगे। अगर तो किसी में इतनी जरूरत नहीं है तो फिर जा सकता है। मैंने इन जमीनों की बहुत कहानियां सुनी हैं। इनमें से ज्यादातर उस्मान के बारे में कहानियां थी। वो एक नौजवान था और वो कैसे एक सरदार बन गया जिसका हुक्म बहुत से लोगों ने माना। और उनमें से बहुत कम कमांडारों की बहादुरी के बारे में थी। लेकिन हर कहानी का एक इख्तिताम होता है और उस्मान की कहानी यही खत्म होगी। उस्मान खत्म हो गया तो तुर्क भी यहीं खत्म हो जाएंगे। उस्मान ने इस जगह को अपना मुकाम मुंतखब किया है। ये जगह वसी है, लेकिन जंग के दौरान महफूज भी है। हम उसे कैसे खत्म करेंगे कमांडर? तुम जानते हो उसने क्या कहा था? जाल बिछाने के लिए तुम्हें और ज़हीन होना पड़ेगा। मैं उससे ज्यादा होशियार हूं। सच है, ये एक महफूज पना है, लेकिन उस्मान इसी वजह से घात की तवक्को नहीं करेगा। रोम के अजीम सिपाहियों, हमारा खून बहाने वाला, आपकी जमीनें छीनने वाला, आपका सामान लूटने वाला उस्मान जल्द ही हमारे पास होगा। क्या उसकी कब्र तैयार है? तैयार है। मैंने एक बड़ा जाल तैयार किया है।